दोस्तों आज हम ऐसे स्थान पर घूमने जा रहे हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं अपने भोलेनाथ की बसाई हुई काशी यानी कि बनारस। वेदों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण आई थी तो वो भी काशी नगरी पर ही आई थी। यहाँ पे 100 रुपए की थाली मिल रही है, पूड़ी है, सब्जी है और जलेबी है। तो हमारे साथ वाले लेने गए हैं। अभी भीड़ देखो कितनी है यार। मैया राम रसोई ये मंदिर के पास में है। दोस्तों आपको एक चीज दिखाऊं मैं, पूड़ी, जलेबी, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी। पहले प्रयागराज पहुँचे, वहाँ स्नान करके सीधे प्रसाद खाया। भूख लग रही थी बहुत तेज। उसके बाद हम निकल पड़े काशी। भाई 11:15 बज गए। पिछले आधा घंटे से यहीं पे खड़े हैं हम। बहुत ट्रैफिक है यार। देखो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है भाई। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम बनारस। और ये सामने जो आपको होटल दिख रहा है, इसमें हमने रूम लिया है। इसका नाम है होटल ब्रॉडवे। इस होटल से लगभग 4.5 किलोमीटर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो 2 किलोमीटर जाएंगे हम ई रिक्शा से, उसके बाद करेंगे अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट। तो गाइज फाइनली ई रिक्शा से हम उतर गए और अभी लग रही है हमें भूख। और यहाँ पे हमें दिख रही है लस्सी और कचौड़ी की दुकान। मेरे साथ वाले सभी पी रहे हैं चाय और मैं पीऊंगा लस्सी, क्योंकि मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, मतलब पीता ही नहीं। और कचौड़ी है रेडीमेड वाली, तो वो हम खाएंगे नहीं। हमारी लस्सी हो गई है तैयार। अब इसे पीते हैं, पी के निकलते हैं। दोस्तों लस्सी पी के ना मजा आ गया, पैसे वसूल हो गए यार। बनारस की कोई भी चीज खाओ आप भाई, बहुत बढ़िया होती है, बहुत टेस्टी होती है। सादा, सिंपल और स्वादिष्ट खाना मिलता है यहाँ पे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे यहाँ तक आ गए हो तो आगे या तो पूरा देखना या इसे स्किप कर देना, क्योंकि अब आप इस वीडियो को अगर आगे देखोगे तो सिर्फ वीडियो नहीं देखोगे, बनारस को महसूस करोगे अपने अंदर। क्योंकि काशी वो जगह है जहाँ हर सांस में मंत्र है और हर गली में कहानी है। क्योंकि ये कोई मामूली नगरी नहीं है, ये हमें हमारे भोलेनाथ द्वारा दी गई निशानी है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम श्री काशी विश्वनाथ धाम। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों काशी में पहुंच के हमें शिव जी और श्री रामचंद्र जी के रिश्ते का संपूर्ण ज्ञान होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में श्री रामचंद्र जी का अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो खुद अपने भोलेनाथ हैं। कैसे हैं बताता हूँ। दोस्तों रामायण और शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा गया है, इसलिए हनुमान जी को रुद्रांश भी कहते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। और दोस्तों हनुमान चालीसा में भी लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर हैं। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि अपने श्री राम भी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कैसे हैं बताता हूँ। अपने श्री रामचंद्र जी ने रामायण के टाइम रावण को मारने से पहले रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना करी थी और फिर उन्होंने कठोर तपस्या की और फिर रावण का वध किया। तो दोस्तों श्री रामचंद्र जी और शिव जी का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। मणिकर्ण का घाट ये वो स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों आमने सामने खड़े होकर भी शांत रहते हैं। दोस्तों इस घाट की जलती चिताएं डराती नहीं, सिखाती हैं कि जो यहाँ आया है उसे जाना ही है। इस घाट पर आपको रोना नहीं आएगा, सिर्फ सत्य दिखेगा, और वो सत्य जो आपको बताएगा कि जीवन अस्थायी है और आत्मा अमर। दोस्तों मणिकर्ण का घाट कोई मौत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों ये वो स्थान है जहां आते ही दिल अपने आप झुक जाता है। हर हर महादेव के जयकारे, घंटियों की आवाज और शिव नाम में डूबी हुई गंगा जी की लहरों से टकराती हुई आई हवा बहुत ताजगी महसूस कराती है, मानो भोलेनाथ ने स्वयं भेजी हो। कहा जाता है जो काशी विश्वनाथ के एक बार दर्शन कर ले उसके जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा शुद्ध होती है। अब चलिए बनारस की उन गलियों में जहाँ रास्ते नहीं यादें बसती हैं। इतनी पतली गलियाँ कि 2 लोग मुश्किल से निकलें। हर मोड़ पर पान की दुकान, मंदिर की घंटी और शंखनाद की आती हुई आवाजें। दोस्तों ये गलियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन सीधा नहीं होता, लेकिन हर मोड़ पे कुछ नया जरूर मिलता है। जैसे अब हमें इस गली की मोड़ पे मिल गई बनारस की सबसे फेमस डिश मलइयो, जिसे लस्सी भी बोलते हैं। दोस्तों इस मलइयो में बिल्कुल भी वजन नहीं होता, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। दोस्तों अगर आपको बनारस की सुंदरता देखनी है तो यहाँ पे रात को रुकने के हिसाब से आना, क्योंकि जब शाम होती है तो बनारस को एक बार फिर से सजाया जाता है। गंगा आरती, दियों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और माँ गंगा की लहरों पर तैरती आस्था। उस पल हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे भगवान हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। दोस्तों बनारस कोई सिर्फ एक शहर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये एहसास है, ये विश्वास है, ये एक आत्मा की यात्रा है। और जो यहाँ एक बार आता है
वो बार बार लौटता है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको शांति चाहिए तो बनारस आइए, अगर आपको जवाब चाहिए तो बनारस आइए, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको खुद से मिलना है तो बनारस जरूर आइए, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता शहर है जो आपको खुद से मिलाएगा। और सिर्फ काशी ही आपको बताता है कि तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और ये भी बताना आप बनारस आए हो या नहीं आए हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय गंगा माँ।